Welcome back to my YouTube channel. This is the last chapter of your rural marketing. सो हमारा लास्ट चैप्टर है इनोवेशन इन रूरल मार्केटिंग, दैट इज़ चैप्टर नंबर 10. सो लेट्स वी स्टार्ट. रूरल मार्केटिंग बहुत सारी ग्रोथ आपको शो कर चुका है ड्यू टू लाइफ चेंजिंग पैटर्न, बेटर कम्युनिकेशन, रैपिडली चेंज इन द डिमांड. जो भी हमारा चेंजिंग पैटर्न है रूरल मार्केटिंग का वो आईटी की वजह से है, उनके इंक्रीज्ड एरिया की वजह से है, साथ ही साथ उनके स्ट्रॉन्ग परचेजिंग पावर से, साथ ही साथ न्यू टेक्नोलॉजी से है. आईटीसी ई चौपाल एक ग्रेटेस्ट एग्जांपल है आईटी में, जो लॉन्च हुआ था जून 2000 में. जो रूरल मार्केट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव टूल्स एंड स्ट्रैटेजी से ओवरकम कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड को. साथ ही साथ डिफरेंट है हमारे रूरल अर्बन मार्केट से, उनके एनवायरनमेंट से भी, उनके कंज्यूमर प्रोफाइल से भी. बट उन्हें रियलाइज़ ये रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग नीड है हमें अप्रोच करने की, अपने माइंडसेट को न्यू करने की, कम्युनिकेशन और आईटी के टर्मिनल्स को फेस करने की. इसके अकॉर्डिंग वो नीड और अंडरस्टैंड कर रहे हैं. इनोवेशन आ रही है, न्यू स्ट्रैटेजीज आ रही है जिसको मैन्युफैक्चर हो रहा है. जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, ड्यूरेबल गुड्स हैं, उनके वो ग्रेट पोटेंशियल फील भी कर रहे हैं, साथ साथ इंटरेस्ट कर रहे हैं कि हमारे में बहुत एट पार पे चेंजेस आ रहे हैं अबाउट द अर्बन एरियाज़. साथ ही साथ वो पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि जो हमारे प्रोडक्ट इनोवेशन है, जो कवर कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज को और चेंज कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स को, तो वो न्यू ऑफर कर रहे हैं, न्यू पैकेजिंग एज पर द टारगेट कस्टमर्स. और प्रोसेस इनोवेशन कौन सा है जो चेंज कर रहा है आइटम्स को, गिवन आइटम्स को परचेज करने के लिए सप्लाई चेन, जैसे हम ई चौपाल्स कहते हैं. तो गवर्नमेंट ने अभी रियलाइज़ किया जो रूरल डेवलपमेंट है वो पूरा आईटी में कंट्रीब्यूशन और डेवलप कर रहा है. तो इसके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें कुछ ऐसी बेसिक कम्युनिकेशन लाइक इंटरनेट कनेक्शन, टेलीकॉम, जो उनके ग्रेट पोटेंशियल के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट करेगी. तो क्या रोल है इनोवेशन का रूरल मार्केटिंग में? कंज्यूमर्स की प्रोफाइल को डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, उनकी नीड्स एंड प्रेफरेंस को काफ़ी ज़्यादा रीडली विलिंगली वो परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफरिंग को, जो डिज़ाइन करे जा रहे हैं अर्बन कंज्यूमर्स के लिए. वास्ट एरिया जो रूरल मार्केट सिचुएटेड करते हैं 6M विलेजेस में इतने, तो वो ग्रेट चैलेंज है उन सारे मार्केटर्स के लिए. अनइकोनॉमिक मार्केट साइज है क्योंकि जो जितने भी लोग रेजिडेंट हैं उन वो स्मॉल पॉपुलेशन है, प्रॉफिटेबल नहीं है. बट ईच एंड एवरी विलेज में अप्रोच कर रहे हैं ताकि जो मैनी विलेज है वो नो बिग रिटेल शॉप पर ना ही जाए. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन है वो पुअर है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है डिस्ट्रीब्यूशन, उनको ओवरकम करने के लिए हमने कुछ ऐसे सॉल्यूशंस सक्सेस करवाए हैं. कम्युनिकेशन एक्सचेंज हो रहा है डायरेक्टली, सर वो डिपेंड कर रहे हैं, और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ताकि जो इफेक्ट कर रहा है उनकी डिलीवरी सर्विसेज को, कॉस्ट को, साथ साथ जो ओवरकम कर रहे हैं वो एग्जिस्टिंग लिमिटेशंस को काफ़ी ज़्यादा वो फील कर रहे हैं. साथ ही साथ वो कॉन्टीन्यूस इनोवेशन आईटी में अपना योगदान भी दे रहे हैं, लाइक ई कॉमर्स, ई चौपाल, ई पंचायती, ई सेवा, ई किसान, ताराहट, जय भूमि, इन्फॉर्मेशन विलेज. तो पहले ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ईमेल, इन सारे में क्या है कि मॉडर्न मेथोलॉजी है जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज बिजनेस कंज्यूमर रिड्यूस करते हैं कॉस्ट और इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्विसेज. तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है रूरल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो रही है, बाइंग और सेलिंग है, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रहा है, फ्लो ऑफ फंड्स हो रहा है इंटरनेट के थ्रू. तो कैसे कैसे हो रहा है, जो ई कॉमर्स है वो मिसअंडरस्टूड कर रहा है कि बाइंग और सेलिंग है वो लिमिटेड है इंटरनेट के वजह से. बट ई कॉमर्स एक सॉल्यूशन है बिजनेस ट्रांजैक्शन को हैंडल करने का, साथ ही साथ फंड ट्रांसफर को फंड्स करने का. इन एडिशन जो हम सेलिंग्स और बाइंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो ई कॉमर्स सॉल्यूशन से ही कर रहे हैं ताकि एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ सर्विस हो जो बिल्ड कर रही है डिजिटल कंपनी. साथ ही साथ सेल्स प्रमोशन को भी सपोर्ट कर रही है और अकाउंटिंग सिस्टम को भी टोटली प्रोवाइड करा रही है. जो भी ई कॉमर्स है वो न्यू फॉर्म्स है डूइंग बिजनेस के, और यूज़ ऑफ इंटरनेट है, रिट्रीव इंफॉर्मेशन है, एक सपोर्ट है ह्यूमन का, डिसीजन मेकिंग का, फैमिलियर का. जो भी रूरल मार्केटिंग है फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज से भरा है ई कॉमर्स बिजनेसेस का, और रैपिडली एडजस्ट कर रहे हैं देमसेल्फ में, और एक लर्निंग फेस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स दे रहा है. ऑब्जेक्टिव क्या है ई कॉमर्स के? ट्रांजेक्शन को रिड्यूस कर रहा है, फास्टर कस्टमर रिस्पॉन्स कर रहा है, सर्विसेज क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर रहा है, लो प्रोडक्ट साइकिल टाइम कर रहा है. तो नीड और इम्पॉर्टेंस क्या है? बेटर कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि जो फास्टर सेंडिंग है रिटर्न मैसेज का वो जल्दी जा रहा है और लेस कॉस्ट में जा रहा है. प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, बेटर डिसीजन ले रहा है मेकिंग करने के लिए, हेल्पफुल है इजी एंट्रीज़ के लिए. और जो ई सर्वर है, ची चैट है, वो बैकबोन है, वो ईजिली हो रही है, फास्टेस्ट हो रही है. और जो भी क्रिटिकल मार्केट इन्फॉर्मेशन है वो भी क्विक और इफेक्टिव मैनर में हो रही है. जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, ओशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वो ऑनलाइन डाटाबेस है, वेबसाइट है, वो ईजिली डिफरेंट
पोस्टल्स के बीच में जा रहा है, नॉलेजेबल है और कोई भी कटिंग एज नहीं हो रही है। साथ ही साथ जो भी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है सेंट्रलाइज में एज अ रिज़ल्ट मिल रही है और वो बहुत सारा काम कर रहे हैं कम टाइम में। ऑटोमेटिकली रूटीन टास्क है और जो भी डाटा में एनालाइज हो रहा है वो ईजियर हो रहा है। स्टोरेज डाटा मैनर है, ईजिली रिट्रीव हो रहा है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं, जो भी ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी अलाउ कर रही है मेंटेन करने के लिए कॉम्पिटिटिव के, वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट जो ई कॉमर्स टेक्निक है वो काफ़ी रूरल मार्केट में काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। साथ साथ सर्विसेज और प्रोडक्ट का भी डिलीवर हो रहा है और फास्ट हो रहा है, सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है। जो कंपनी यूज़ कर रही है वो सारी स्पीड अप सर्विसेज और प्रोडक्शन पे कर रही है। सप्लाई इलास्टिक सप्लाई हो रही है, प्रॉम्प्ट हो रही है। जो भी कॉमर्स हेल्प कर रहा है कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस विन करने के लिए, सारी रिगार्डिंग डिलीवरी सब कुछ हो रहा है, वो भी अच्छे इफेक्टिव मैनर में। कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है क्योंकि जो रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है वो कंप्यूटराइज हो रहा है, तो जो भी टाइम है वो बच रहा है। मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करे जा रहे हैं विद इन अ मिनट, और जो नहीं करे जाते थे बाय ह्यूमन एफर्ट वो हो रहे हैं। और उसकी हेल्प से एक ग्रेटर बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने वाले वो भी शॉर्ट टाइम और लेस कॉस्ट में। फंक्शंस क्या हैं? कम्युनिकेशन, आपको पता है कम्युनिकेशन में कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होती पर एक इंटरकल पार्ट है। डोमेस्टिक मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केट, सर्विस मार्केटिंग, रिसोर्स मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, सारी इसी के क्विक और बेटर इफेक्टिव कम्युनिकेशन से हो रहे हैं ओनर्स, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स। और ईमेल एक फास्ट और टॉप प्रोवाइडिंग सिंपल इंस्पेक्सिव कम्युनिकेशन है जहाँ पे वेरियस टूल्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारे कस्टमर्स को अलाउ करते हैं लाइव चैट करने के लिए, ऑनलाइन मीटिंग के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, जो बहुत अच्छे टू वे कम्युनिकेशन से हो रही है। जो भी बिजनेस का एक्सटेंड है वो नंबर ऑफ ट्रेड ट्रांजेक्शन से ऑल्सो इंक्रीज हो रहा है। हर एक काम पे ध्यान दिया जा रहा है, वो भी शॉर्ट टाइम में। आईटी बहुत इंप्रूव कर रहा है, ऑटोमेटिक प्रोसेस सिस्टम हो रहा है, सारे फंक्शन फ्रीली परफॉर्म करे जा रहे हैं और कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोली रिपोर्ट सारी क्वायरीज मॉनिटर हो रहा है। और जो भी एक्सेस हो रहा है फाइनेंशियल का इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, बिजनेस ट्रांजेक्शन कहीं से भी कर सकते हैं। और जो भी एक्सेसिव सारी एबिलिटी परफॉर्म हो रही है ऑफिस वर्क के, अगर ऑफिस में नहीं है तो भी काम हो रहा है। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम सारी सेल्स डाटा को ट्रैक कर रहा है, सारी प्रोडक्शन प्रोसेसिंग इन्वेंट्री सारे ट्रैक कर रहा है, प्रोसेस सारी मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न आ रही है, आइडेंटिफिकेशन कर रहा है कहाँ पे एरिया और है, सारा स्टोर करा जा रहा है डाटा इफेक्टिव वे में। स्ट्रेटजिक प्लानिंग से सारा काम टेक्निकल एग्जीक्यूशन हो रहा है। डाटा बेस मैनेजमेंट भी है क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स और सर्वर होते हैं वो सारे स्टोर करे जा रहे हैं, जो जितना भी डाटा है वो इंस्टेंटली अवेलेबल हो रहा है मार्केट में रिगार्डसली। और जो भी हमारी मार्केट एबल कर रही है, स्टोर मेंटेन कर रही है हिस्टोरिकल डाटा, वो भी इमीडिएटली एक्सेस हो रहा है डॉक्यूमेंट्स की वजह से। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सारे मेंटेन कर रहा है, रिकॉर्ड परचेज स्टॉक का, प्रिपेयरिंग एडिशनल स्टॉक, जो भी प्री डिटरमाइंड लेवल है इन्वेंट्री का, जो भी बेस्ट एमआईएस कनेक्शन है वो भी हो रहा है। साथ ही जो भी हमारे सोल्ड आइटम्स है, रिमूव आइटम है, जो क्लोज इन्फॉर्मेशन लूप की सारे डिपार्टमेंट्स के पास हो रही है और मैनेज भी कर रही है प्रॉपर वे में। जो भी कस्टमर रिलेशन है उसकी सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जा रही है जो भी पॉसिबल है कॉल सेंटर में। साथ ही जो रिप्रेजेंटेटिव है और जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली वे से हो रही है उनसे सारा इंटरेक्ट ईजी वे में करा जा रहा है। एडवांटेजेस क्या है? जो भी मार्केट प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन हमें मिल रहा है वेरियस फॉर्म में। साथ ही जो भी पॉसिबल है इफेक्टिव टूल्स एंड टेक्निक्स है, जो भी फार्मर्स की इंक्रीज प्रोडक्शन से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, हायर प्राइस था, उनका प्रॉपर नॉलेज और रिगार्ड प्रॉपर हमारा मार्केट से हो रहा है। सारी क्लोजनेस ब्रिंगअप आ रही है, जो भी हमारी गवर्नमेंट एजेंसी से फार्मर कस्टमर थे उनके साथ एक अच्छा असिस्टेंट कर रहा है, एक टेंशन हो रहा है। फर्टिलाइज़र रिगार्डिंग जो भी हमारे इनसे रिलेटेड हमारे सब चार्ट्स होते हैं वो भी हमारे बन रहे हैं। सारे ऑपरेशंस को हम हैंडल कर पा रहे हैं वेरियस जॉब्स के थ्रू, क्योंकि जो भी काम हम कर रहे हैं वो कन्वे हो रहा है, फेस टू फेस हो रहा है, कंपैरिजन भी करा जा रहा है कम्युनिकेशन वे में। सारे डिफरेंट ऑपरेशन डिफरेंट टाइम पे परफॉर्म करे जा रहे हैं। जो भी एक्सेशन ऑर्डर, मेंटेनेंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वो इफेक्टिव वे में करा जा रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर कर पा रहे हैं ईजी वे से और प्रोटेक्ट भी कर पा रहे हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन है सारी अलाउ करी जा रही है और सेव करी जा रही है पासवर्ड लगा के। विड्रॉ, चेंज कोई भी डॉक्यूमेंट में आ रहा है वो सिक्योरिटी इंजीनियर के अंडर रिकॉर्ड में आ रहा है और अनटचेबल है। और जो भी सिस्टम हम इंजीनियर सिक्योरिटी से करें वो प्रोटेक्ट है सारी इन्फॉर्मेशन और कोई भी हैक नहीं कर सकता, सारी वाउट आउट है। जो भी क्रिएशन हो रही है न्यू मार्केट की वो भी कम्युनिकेशन के टुगेदर हो रही है, अंडर हो रही है। जो भी फॉर्म गेन्स है, सर्चेज है, बेटर मैचिंग है, बायर और क्रिएशंस के वो भी है। और जो भी एक्सपीरियंस है इंटरनेट को यूज़ करने का, डिफरेंट सजेशंस करने के हम कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन ताकि वैल्यूएबल और कंप्लीशन हो जाए। हमारे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड हो रहे हैं क्योंकि हर एक काम को डिफाइन और डिलीवर करा जा रहा है विद द यूज़ ऑफ ई कॉमर्स टेक्निक। और फास्टेस्ट मेकिंग पॉसिबिलिटी हो रही है हमारे कंप्यूटर्स के थ्रू और सेम टाइम पे सेम सर्वर पे। और जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है वो प्रॉम्प्टली और टाइम डिलीवरी भी टाइम पर हो रही है और
कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी हो रहा है, कोई भी चांस ही नहीं है किसी भी गलती होने का, क्योंकि जो भी ह्यूमन एरर वो फिजिकली कर जाते हैं टाइम पर इन्फॉर्मेट गलतियाँ कर देता है, पर ई कॉमर्स सारी एरर्स को कम कर रही है और जो भी रेगुलर ऑपरेशंस हो रहे हैं विदाउट एनी मिस्टेक सारे रिड्यूस हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं और हमारा टाइम भी बच रहा है और मिनिमम टाइम में हम सारे टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी बिजनेस एक्टिव वो 24/7 होने लगी है, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन सारी हर टाइम रिकॉर्ड होने लगी है, कंट्री ईजिली और मोर कन्वेंटली हो गया और ई कॉमर्स की वजह से हम जो भी प्रोडक्ट डिलीवर कर पा रहे थे वो डोर टू डोर कर पा रहे हैं। हमारी एग्रीकल्चर भी मॉडर्नाइज हो गया, सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज होने लगे, जो भी हम हमारी कमियाँ आती थी खाद में वो हम इंटरनेट के थ्रू ओवरकम कर पा रहे हैं और जो भी प्राइस इंक्रीज़ हुआ था वो भी अब कम हो चुका है और फार्मर्स और कस्टमर्स के लिए बहुत ईजी बेनिफिशियल हो गया एग्री प्रोडक्ट्स को ईजिली मंगाना। जो भी ब्रिजिंग कल्चर गैप थे वो भी कम हो रहे हैं ड्यू टू ई कॉमर्स, अलाउ कर रही है कम्युनिकेट करने के लिए और अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के लिए, अवेयरनेस और भी इंक्रीज़ हो रही है और प्रिजस्टिस रिमूव हो रहा है। नाउ ई चौपाल्स एंड रूरल मार्केटिंग, जो कुछ ये सारे .coms है जिनके थ्रू हम यहाँ पे काम करते हैं, इनको हम ई चौपाल्स कहते हैं। अदर इनिशिएटिव्स क्या हैं? इनिशिएटिव जो रेफर करते हैं हमारी ई मार्केटिंग की टेक्निक्स को, जो इम्प्लीमेंट करती है रूरल एरियाज़ में, वो भी डिफरेंट फ्रॉम अर्बन एरिया। ई मार्केटिंग रिप्रेजेंट करते कुछ ऐसी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन जो फैसिलेट करती है एफिशिएंट और इफेक्टिव एक्सचेंज रहती है रूरल मार्केटिंग में। और जो रूरल मार्केटिंग के प्रोग्राम है वो इंटीग्रल है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो डेवलप करती है, इंप्रूवमेंट करती है हमारी सेक्शन का, एजुकेशन को एक्सेस करती है, लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करती है, रूरल ग्रोथ करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, साथ ही साथ नेसेसरी लेटेस्ट ऐसी कम्युनिकेशंस और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन एग्रीकल्चर की जो न्यू इनोवेशन और हेल्थ हाइजीन लाती है। रोल ऑफ कम्युनिकेशन और आईटी ऐसे टर्म्स एंड रूल्स हैं जो बेटर है हमारी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के लिए, जो इनकोरेप्ट आईटी लेती हैं, साथ ही साथ बेटर सेक्सुअल इम्प्लीमेंटेशन करती है। ई पंचायतें आपको पता है, ई पंचायत एक ऐसा एसेंशियल पार्ट है रूल में जहाँ पे 1992 एक्ट में हुआ था और जो थर्ड टाई गवर्नमेंट ने किया था आईटी के बिहाफ पे पंचायती राज में। कुछ ऐसे ई पंचायत थे जो ट्रेड लाइसेंस इशू करते थे, कोई ऑब्जेक्शन सर्टिफाइड नहीं था, इशू ऑफ डेथ सर्टिफिकेट बनते थे, हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज थी, बिलो पॉवर्टी लाइन थी और कुछ कॉर्पोरेटिंग ग्राम संघ और कुछ ऐसे एक्शन टेक रिपोर्ट्स थी। ई सेवा कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जो वन स्टॉप सर्विसेज था आंध्र प्रदेश में, जो गवर्नमेंट में आईटी के लिए यूज़ किया था इंटीग्रल डिपार्टमेंट के लिए। जो ई सेवा एक ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल सर्विसेज है जो हमारी ई सेवा केंद्र के लिए, जो सर्विसेज मतलब ई फॉर्म्स, ई फिलिंग और ई पेमेंट्स के लिए यूज़ करा है, जो ई बिल्स के लिए होता है, जो डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट्स के लिए होता है, डीओज रिजर्वेशंस के लिए होता है, फाइल एप्लीकेशन डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है। ई किसान मंडी जो स्मॉल फार्मर्स के लिए होता है, जो जुलाई 27 में इंटीग्रल हुआ था मिडल्स के लिए, जो प्रोजेक्ट डायरेक्ट पर्सन सिस्टम था। इसमें क्या होता है, जो बायर्स होते हैं, एक्सपोर्टर, होटल्स, ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए काम किया जाता है, वो प्रोवाइड फ्यूज और प्रोजेक्ट डायरेक्टली फार्मर्स से जाए उनके लिए ऑपरेट करा गया था ताकि उनकी ग्रोथ हो। नासिक फ्रॉम ऑनियंस, क्योंकि बहुत सारी कहीं जगह कुछ जैसे नासिक में प्याज ज़्यादा अच्छे से मिलते हैं, एमपी में गेहूँ अच्छी मिलते हैं, तो इनके लिए कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए थे। तराज एक ऐसा जो हाट बाज़ार है जहाँ पे हर कोई एवरीथिंग फाइंड कर सकता है फॉर द ऑल द पर्पस, जहाँ पे प्रोजेक्ट एनजीओ डेवलपमेंट डीए के लिए पार्टनरशिप, रूरल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी एक्शन फॉर रूरल एडवांसमेंट के लिए, जहाँ पे नंबर ऑफ सेलिब्रिटी था, तारा ढाबा बाज़ार, अवान, गुरुज को ऐसे के लिए यूज़ किया, जहाँ पे 1 जून 2000 में हुआ था, जहाँ मध्य प्रदेश में एम है कि वहाँ पे रूरल कस्टमर को एक्सटर्नल बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मिलती है। डिस्ट्री एक ऐसा है जहाँ पे हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, गवर्नमेंट प्रोग्राम जो बेनिफिट होते हैं रूरल पॉपुलेशन के, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट मार्केट, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज जो सॉफ्टवेयर है जो क्रिएट डिस्ट्री करता है। भूमि एक लैंड रिकॉर्ड है जो वेरी इजी है ऑनलाइन प्रोजेक्ट के लिए, कर्नाटक के लिए, और फुल्ली ट्रांसफेरी मिलता है, नो स्कोप नहीं है। वहाँ पे ऑथेंसिस सिस्टम है जो डाटा के लिए मिलता है। और जो भूमि प्रोजेक्ट है वो 2 इंपॉर्टेंट सर्विसेज लैंड ओवर्स के लिए, एक तो फर्स्ट ऑफ प्योर ऑफ द लैंड रिकॉर्ड के लिए, और सेकंड जो रिक्वेस्टिंग है लैंड को टाइटल चेंज करने के लिए उसके लिए। ठीक है।
इंफोटेक विलेज जो 1988 में लॉन्च हुआ था फॉर द हेल्प ऑफ MS स्वर्ण रिसर्च फाउंडेशन के लिए, जिसका एक्सटेंट IT को था बेनिफिट्स के लिए, ताकि एम्पावरिंग मिले, हर एक को नॉलेज मिले, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिले इन्फॉर्मेशन के लिए। जो इनिशियली 10 विलेज थे वो कनेक्ट करते थे पौंडीचेरी थे, ताकि एडवांस नॉलेज मिले। और जो भी प्रोवाइड मिला, मतलब प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर इनपुट एंड आउटपुट, हेल्थ केयर, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, कैटल डिसीज, जो भी है इनसे रिलेटेड जो भी डिफरेंट वो सेलेक्ट हुए थे, ताकि जो भी उन्हें कंप्यूटर ट्रेनिंग 3 मंथ में दी जाए, ताकि एक सक्सेसफुल इन्फॉर्मेशन मिले। प्रोजेक्ट आई शक्ति जो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने किया था वुमेन सेल्फ ग्रुप के लिए आंध्र प्रदेश में, जिनको सारी ओवरविलिंग रिस्पॉन्स मिला। आई शक्ति कुछ इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ विलेज सरपंच, स्कूल टीचर, डॉक्टर्स के लिए इनवाइट करा था हमें, ताकि उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, ताकि क्लियरली ऑडियो विजुअल के थ्रू हेल्थ एंड केयर, ई गवर्नमेंट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, लीगल सर्विसेज, इन सारी चीज़ों के लिए एजुकेशन मिले, ताकि वो एक डिलीवरी चैनल के थ्रू मल्टीपल प्रोजेक्ट बना के और सर्विसेज प्रोवाइड कर सके हमारे रूरल कंज्यूमर्स को। ज्ञान दूत इसमें क्या था कि जो भी ई कॉमर्स और ई-कॉमर्स जैसे ऑपरेशंस है वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड वाले इंटरफेस हो गवर्नमेंट और रूरल प्रोजेक्ट, ताकि जो भी इंस्टॉलेशन हो रही है रूरल इंटरनेट कनेक्शन से ही मिले उन्हें। जो भी कम्युनिकेशन हो रही थी हमारी IIT से डेडिकेशन के लिए, सारे कोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस थे और उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती, चेंज और द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन, और मेंशन थे सारे चैलेंजेस जो भी एनीवन जो भी रिलेशन थे, मैनिफोल्ड एफिशिएंट यूज था उनमें IT का। जो भी चैलेंजेस थे इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कहते हैं, लो लिटरेसी लेवल था वहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स, आपको पता है वो कोई वैक्स था, कंप्यूटर का कोई लिटरेसी नहीं थी, तो वो इलिटरेट थे, उन्हें नॉलेज नहीं थी। वहाँ पे यूजर्स बहुत कम थे, इंटरेस्ट कम था, उन्हें ई-कॉमर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिस वजह से जो टेक्नोलॉजी थी वो ट्रांसफ़र करनी पड़ी और काफ़ी एक्सेप्टेड थी, तो लोकल पॉपुलेशन को एक्सेप्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और कल्चर और ट्रेडिशनल वे में उन्होंने करा भी, बट कुछ इजी एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, पर उन्हें इन्फॉर्मेशन के बारे में पूरी नॉलेज हो गई थी अबाउट रेलिवेंस की, कि उन्हें कैसे उस चीज़ को लेना है। पुअर लोकल कंटेंट्स थे, उन्हें अवेलेबिलिटी नहीं थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, मेजर इम्प्लीमेंटेशन थी, और साथ ही साथ जो स्कोप था वो बेनिफिट नहीं हुआ इंटरनेट का। प्रॉब्लम आई उन्हें, मल्टीप्लिसिटी लैंग्वेज थी, बट सेम प्रॉब्लम एरिया सेम टेक्निकल से थी, वो ट्रांसलेट कर लेते थे लैंग्वेज को, ताकि डिफरेंट करेक्टर्स का यूज़ करके। वहाँ पे लेस इंटरनेट एक्स था, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम आती थी यही, वहाँ पे बहुत लेस नंबर ऑफ इंटरनेट सर्विसेज के प्रोवाइडर थे, और बहुत एक्सपेंसिव भी था इंटरनेट वहाँ पे लिए। पावर सप्लाई मतलब जो ई-कॉमर्स की इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, जिस वजह से बैटरी ना होने की वजह से वो कंप्यूटर्स यूज़ नहीं कर पाते थे, तो वहाँ पे ग्रेट प्रॉब्लम थी इलेक्ट्रिसिटी की, ना इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से वो इंटरनेट यूज़ नहीं करते। कॉस्टली इक्विपमेंट, जो IT कम्युनिकेशन का था वो इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली था, उसकी मेंटेनेंस भी बहुत मुश्किल, तो जो रूरल पीपल है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे इतनी ज़्यादा इंस्टॉलेशन करना, इतनी महंगी इंस्टॉलेशन है, जिस वजह से जो इन सब को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लगे थे उनको, ये हिंड्रेंस थे जिन वजह से वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़े। ठीक है, तो इसी के साथ आपका रूरल मार्केटिंग का लास्ट एंड फाइनल चैप्टर ख़त्म होता है। कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड या पूरे सिलेबस से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, मैं अभी भी बोल रही हूँ। ठीक है, और बी प्रिपेयर ऑन योर सेल्फ, आपके एग्ज़ाम बहुत नियर है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।